This video is on the topic morphology of bacterial cells. इस वीडियो में I will explain you about the size, shape and different types of bacterial cell arrangements. Morphology का मतलब होता है the study of outer structure, या कोई ऑब्जेक्ट बाहर से कैसा दिखता है या on which basis it can be identify or differentiate. बैक्टीरियल सेल की मॉर्फोलॉजी में स्टडी की जाती है बैक्टीरियल सेल के साइज की, उनके शेप्स की, उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की, सेल्स के आपस में अरेंजमेंट की और सेल के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट किसी सेल ऑर्गेनेल की जिससे बैक्टीरिया को पहचाना जा सके, लाइक फ्लैजिला एंड सीलिया. तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के साइज की. बैक्टीरियल सेल्स जनरली 0.2 से 2 माइक्रोन डायमीटर की होती हैं और इनकी जो लेंथ है वो जनरली होती है 2 से 8 माइक्रोन. माइक्रोन एक यूनिट है लेंथ की, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर. हालांकि कुछ लॉन्ग फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे स्पाइरोकीट्स, इनकी जो लेंथ है वो 200 से 300 माइक्रोन या उससे भी ज़्यादा हो सकती है. अब बात करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के शेप्स की. तो बैक्टीरियल सेल्स जनरली 3 बेसिक शेप्स में पाई जाती हैं. कोकस यानी कि स्फेरिकल शेप्ड सेल्स, बेसिलस यानी कि रॉड शेप्ड सेल्स एंड स्पाइरल यानी कि कॉइल्ड या ट्विस्टेड सेल्स. ये 3 बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के. तो पहले देखते हैं कोकस या कोकाई. बैक्टीरियल शेप. कोकाई जो है ये प्लूरल वर्ड है. कोकस इज सिंगुलर जबकि जो कोकाई है दैट इज प्लूरल. कोकाई बैक्टीरिया यूजुअली राउंड या स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, बट कभी कभी ये हल्के से ओवल शेप के भी हो सकते हैं. कोकाई बैक्टीरियल सेल्स कई सारे डिफरेंट सेल अरेंजमेंट्स में भी पाए जाते हैं. होता क्या है कि जब बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड होती हैं, यानी कि सेल डिवीजन के बाद जो नई सेल्स बनती हैं वो नई सेल्स आपस में अटैच होकर कुछ स्पेसिफिक सेल पैटर्न्स का फॉर्मेशन करते हैं. इनके लिए अलग अलग टर्म्स हैं, लाइक अगर 2 कोकाई सेल्स आपस में अटैच होती हैं तो इन्हें कहा जाता है डिप्लोकोकस सेल्स या डिप्लोकोकाई. बुक्स में आपको जनरली डिप्लोकोकाई ही मिलेगा. डिप्लोकोकाई का एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी. जब कई सारी कोकाई सेल्स आपस में अटैच होकर एक लॉन्ग चेन लाइक पैटर्न बनाती हैं तो उन्हें कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस. जब कोई कोकाई सेल्स 2 प्लेन्स में या 2 एक्सिस में डिवाइड होती है और जो 4 सेल का ग्रुप बनता है उसे कहा जाता है टेट्राड. टेट्रा मीन्स 4 सेल का ग्रुप टेट्राड. इसका एग्जाम्पल है टेट्राजिनोकोकस एंड एरोकोकस. इसी तरह जब 8 कोकाई सेल्स आपस में अटैच होकर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उसे कहा जाता है सार्सिनाई. इसका एग्जाम्पल है सार्सिना ओरेंटिका एंड सार्सिना ल्यूटिया. कई बार कोकाई सेल्स आपस में अटैच होकर कोई स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाती हैं, बट केवल एक क्लस्टर या गुच्छे के रूप में प्रेजेंट रहती हैं तो उन्हें स्टेफाइलोकोकाई कहा जाता है. इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस कैपिटिस. इसी तरह अगर हम बात करें बेसिलस या बेसिलाई बैक्टीरिया की, तो बेसिलाई रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स होती हैं. ये सेल्स भी सेल डिवीजन के बाद आपस में अटैच होकर डिफरेंट सेल अरेंजमेंट के रूप में नेचर में पाई जाती हैं. अगर 2 बेसिलाई सेल्स आपस में अटैच होती हैं तो उन्हें डिप्लो बेसिलाई कहा जाता है. जब कई सारी बेसिलाई सेल्स आपस में अटैच होकर एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उन्हें कहा जाता है स्ट्रेप्टोबैसिलाई. इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोबैसिलस फेलिस. कभी कभी बेसिलाई थोड़े से ओवल शेप में भी अपीयर होते हैं तो इसे कहते हैं कोकोबैसिलाई,
because coco means spherical and bacillus word used for rod shaped bacteria. So coco bacilli is the mixture of rod shaped bacteria and oval shape. इसका एग्जाम्पल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बोर्डेटिला परट्यूसिस। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे बेसिक शेप यानी कॉइल्ड बैक्टीरियल सेल्स को, यानी ऐसी बैक्टीरियल सेल्स जिसमें हल्का सा ट्विस्ट है या जो मुड़ी हुई यानी कि कॉइल्ड है। तो इसमें सबसे पहले आती है विब्रियो सेल्स। कुछ बैक्टीरियल सेल्स में हल्का सा ट्विस्ट होता है, ये ट्विस्ट कंप्लीट नहीं होता, यानी कि सेल्स बस हल्की सी मुड़ी हुई होती हैं। इन्हें विब्रियो यानी कि कोमा शेप्ड सेल कहा जाता है। कोमा जो सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसका एग्जांपल है विब्रियो। कुछ बैक्टीरियल ऐसी होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक ट्विस्ट होते हैं, स्प्रिंग लाइक कॉइलिंग। इन्हें स्पाइरलम कहा जाता है। स्पाइरलम एक एक्टिव मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है स्पाइरल शेप का, और इसके दोनों एंड्स पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो इसके मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। फ्लैजिला इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। इस कैटेगरी में जो जीनस आते हैं वो हैं स्पाइरलम, एक्वास्पाइरलम एंड एजास्पाइरलम। इसी के अलावा इसी से मिलती जुलती एक और बैक्टीरियल शेप है, दैट इज स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स भी स्पाइरल बैक्टीरिया हैं, बट स्पाइरोकीट्स में जो सेल की लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सेल कॉइलिंग या जो सेल की ट्विस्टिंग है वो भी ज़्यादा होती है, यानी कि जो कॉइलिंग है वो ज़्यादा है। इसके अलावा स्पाइरोकीट्स की सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है और इनको मूवमेंट के लिए फ्लैजिला की ज़रूरत नहीं होती। स्पाइरोकीट्स में मूवमेंट के लिए एक्सियल फिलामेंट्स पाए जाते हैं। स्पाइरोकीट्स के एग्जाम्पल हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम, लेप्टोस्पायरा इंटेरोजेंस। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया स्टार शेप के भी होते हैं, इसका एग्जाम्पल है स्टेला एक्वेटिका। कुछ रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया भी होते हैं, इसका एग्जाम्पल है हेलो आर्क्यूला वेलिस मोर्टिस। कुछ ऐसी बैक्टीरियल सेल्स भी होती हैं इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, बिकॉज दे डोंट हैव सेल वॉल। इनका शेप चेंज होता रहता है, इन्हें कहते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। इनका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा निमोनी। फ्लैजिला की प्रेजेंस के आधार पर भी बैक्टीरिया कई टाइप के होते हैं। फ्लैजिला एक लॉन्ग फिलामेंटस अपेंडेज है जो बैक्टीरियल सेल के बाहर अटैच होता है ओवर सेल वॉल। फ्लैजिला की हेल्प से ही बैक्टीरियल सेल मूवमेंट करती है। तो फ्लैजिला की प्रेजेंस के आधार पर बैक्टीरियल सेल के कई टाइप होते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल पर कोई फ्लैजिला नहीं है तो ऐसे बैक्टीरिया एट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया की एक साइड पर एक फ्लैजिला है तो ऐसे बैक्टीरिया मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगर किसी बैक्टीरियल सेल की एक साइड या दोनों साइड पर कई सारे फ्लैजिला, मोर देन वन फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगर किसी बैक्टीरियल सेल के दोनों साइड फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है दोनों साइड, ऑन बोथ साइड। अगर किसी बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट हैं ऑन ऑल साइड तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। पेरी मीन्स चारों तरफ, ऑन ऑल ओवर पेरिफेरी। तो ये थे बैक्टीरियल सेल के डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट सेल अरेंजमेंट्स एंड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ये सब आते हैं मॉर्फोलॉजी में, यानी बैक्टीरिया बाहर से कैसा दिखता है, व्हाट इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरियल सेल का डिटेल स्ट्रक्चर, उसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक्स।